हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द रेट ऑफ द सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर T occurs 10 to power 6 टाइम फास्टर विथ एंजाइम दैट विदाउट। यानी कि यहां पर क्या हुआ है कि आपने कोई एंजाइम यूज किया, ठीक है, और एंजाइम यूज करने पर जो रेट है वो 10 to power 6 टाइम जो हो गया वो इंक्रीज हो गया जब आपने एंजाइम यूज किया। और जब आपने एंजाइम यूज नहीं किया तो उस कंडीशन पे कितना था, 1 टाइम्स मान लेते। तो ये 1 टाइम्स हो गया, तो कितने टाइम्स हो गया यहां पर हो जाएगा, यानी कि R2 की वैल्यूज अगर हम बात करें तो 10 to power 6 टाइम ऑफ द R1, ऐसे कह सकते हैं आप। इतना हो गया। तो चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम, तो चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी हमें वहां निकालनी, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आ गया। क्लियर। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आरएनएस इक्वेशन से डिफाइन करेंगे। तो K इक्वल टू हम जानते हैं ए ई की पावर माइनस कितना होता है ई ए बाई आर टी, ये हमारे पास में आरएनएस इक्वेशन होती है। तो दोनों कंडीशन ले लेते हैं। K1 इक्वल टू कितना होगा ए ई की पावर माइनस, यहां पर मैं बोल देता हूं ई ए वन बोल देता हूं ई ए वन बाई आर टी। K2 इज इक्वल टू यहां कितना कर लेता हूं ए ई की पावर माइनस ई ए टू बाई आर टी। ठीक है, ये मैं लेता हूं जब एंजाइम मैंने यूज किया। ठीक है, क्या यूज किया, एंजाइम यूज किया। ये कब होगा, जब विदाउट एंजाइम है। तो K2 अपॉन K1 कर लेता हूं, तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, तो ए से ए कैंसिल आउट हो, ई की पावर माइनस कितना हो गया ई ए टू बाई आर टी। ठीक है, प्लस यहां हो जाएगा ई ए वन बाई आर टी। ये चीज यहां पर हो गई। तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू दिस हो गया। अब आगे बात करें तो K2 अपॉन K1 की वैल्यूज कितनी है, 10 to power 6 है। K2 अपॉन K1 की वैल्यूज कितनी है, रेट जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 to power 6 है। तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास में 10 to power 6 इज इक्वल टू ई की पावर, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ई कॉमन ले लिया, सॉरी ई रखा, यहां से क्या कॉमन ले लिया, 1/RT कॉमन ले लिया। तो 1/RT कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा ई ए वन माइनस ई ए टू। ये चीज हो गई आपके पास में। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करना है। तो ln लेना पड़ेगा, तो ln कितना होगा 10 to power 6। ठीक है, यहां ले लिया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1/RT, यहां कितना हो जाएगा ई ए वन माइनस ई ए टू। टू हमेशा ध्यान रखना किसके लिए, एंजाइम के लिए, और 1 किसके लिए है, विदाउट एंजाइम के लिए। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। ln 10 to power 6 ले लिया आपने, तो 6 यहाँ कितना होगा 6 ln 10, या चाहो तो लॉग में भी इसको मैं यहीं पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक स्टेप और बच जाएगी अपनी यहाँ पर। तो लॉग में ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ 6 log 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.303। आर की वैल्यूज देखिएगा किस में रखनी है, आर, अच्छा यहाँ रखना ही आर, रखना ही आर को आर ही रहने देना है, टी को टी रहने देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में ऊपर आ गया ई ए वन माइनस ई ए टू। ठीक है, तो यहां पर log 10 की वैल्यूज 1 हो गई तो 6 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास में आ गया ई ए वन माइनस ई ए टू इज इक्वल टू 6 इंटू 2.303 आर टी। अब देखो यहां चेंज क्या है, विदाउट एंजाइम, यहां पर क्या है, विद एंजाइम एंड विदाउट एंजाइम, दो कंडीशन है। तो विद एंजाइम माइनस, सॉरी विदाउट एंजाइम माइनस विद एंजाइम, विदाउट एंजाइम माइनस विद एंजाइम का जो डिफरेंस है वो इतना आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम, तो कितना चेंज हुआ है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां पर चेंज करना है, तो चेंज करना, तो वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि कितना हुआ, देखो ई ए वन माइनस ई ए टू की वैल्यूज कितनी है, 6 इंटू 2.303 आर टी है। क्लियर है, तो यहां पर आपसे चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम, तो यानी ई ए टू कितना आएगा, ई ए टू कितना आ जाएगा, ई ए टू आ जाएगा आपके पास में ई ए वन माइनस 6 इंटू 2.303 आर टी। तो इतना आपके पास में हुआ, यानी ई ए टू की वैल्यूज कितनी होगी, इतनी चेंज हो गई। तो किस में चेंज हो गई है, यानी कि डिक्रीज हुई है, बेसिकली ये डिक्रीज हुआ है, ई ए टू क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है तो इसको यहां पर दिया है। तो किस, देखो यहां पर दो ऑप्शन ऐसे हैं, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह निगेटिव। अगर नहीं होता तो फिर तो हम पॉजिटिव ही लेते, लेकिन एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जा रहे हैं। तो वहां पर वो पूछ रहा है कि क्या हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन हम किसको डिफाइन करेंगे, फोर्थ ऑप्शन को यहां पर हम डिफाइन करेंगे, कि यानी कि फोर्थ ऑप्शन का मतलब है कि एंजाइम हमने जब यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी जो हुई वो हमारी पहले से डिक्रीज हो गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास में, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।